गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लोकेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में। डिफरेंट कंट्रीज़ की लोकेशन कैसे पता लगा सकते हैं। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड हेल्प करते हैं किसी भी जगह की लोकेशन पता लगाने में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो हमारी अर्थ को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं और लॉन्गिट्यूड्स हमारी अर्थ को वर्टिकली डिवाइड करते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और वर्टिकल लाइंस होती है, जब भी ये दोनों कट करेंगी और एक स्क्वायर की शेप बनाएंगी तो उनको क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। ठीक है। और ये लाइंस क्या है? बहुत सारी लाइंस होती हैं, इसलिए हमारी बहुत सारी ही ग्रिड भी बन जाती हैं हमारे ग्लोब पर। दिस इज़ शो दे हेल्प टू लोकेट प्लेस, और ये हमें किसी दिस इज़ हाउ दे हेल्प टू लोकेट प्लेस, और इस तरीके से हमारी कोई भी प्लेस को जानने में हेल्प करती है। ठीक है। यानी हमारे अर्थ के सरफेस पर कोई भी लोकेशन हो, कोई भी जगह हो, ये मैटर नहीं करता है, चाहे वो छोटी है, बड़ी है, लैंड पर है, ओशियन में है, ठीक है, या फिर वो तो जहाँ पर ये भी इंटरसेक्शन हो जाएगा, जहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी, मिलेंगी ये लाइंस, वही हमारा क्या है? वो जगह हमारी लोकेशन होगी। ठीक है। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ पैरेलल एंड मेरिडियन गिव एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस। कोई भी हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है हमारे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का, तो हमारा क्या है? एग्जैक्ट हमारी लोकेशन होती है उस प्लेस की। ठीक है। एट द पॉइंट एट विच द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड क्रॉस वन अनदर आर नाउन एज कोऑर्डिनेट्स। और जब ये पॉइंट्स जो होते हैं लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स, जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं? ये हमारे कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। जब हम टू डिनोट द लोकेशन ऑफ द प्लेस, किसी भी जगह की हमारी लोकेशन को क्या है जानने के लिए, हमें लिखने के लिए, तो हम सबसे पहले क्या लैटिट्यूड को लिखते हैं, देन उसके बाद लॉन्गिट्यूड लिखते हैं। If we know the latitudes and longitude of a place, we can easily determine its position on the globe. अगर हमें किसी भी प्लेस का longitude और latitude पता है तो हम उसकी पोजीशन जो ग्लोब पर है, अर्थ पर है, बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं। सपोज वी वांट टू लोकेट दिल्ली। सपोज कीजिए अगर आपको दिल्ली ढूंढना है जिसकी की लैटिट्यूड्स 28 डिग्री नॉर्थ है और लॉन्गिट्यूड 77 डिग्री ईस्ट है। ठीक है। तो जहाँ पर भी ये दोनों मिलेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे, वही हमारी इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा इनका, वही हमारा क्या है? दिल्ली की प्लेस होगी। जैसे कि हमारा ये 28 डिग्री हमारा यहाँ पर नॉर्थ साइड में है और ये हमारा ईस्ट में 77 डिग्री, तो ये जो इनका सेंटर पॉइंट होगा जहाँ पर भी ये कट कर रहे हैं वो हमारा क्या है? दिल्ली की लोकेशन है। ये आप एक पेपर पे भी देख सकते हैं। लॉन्गिट्यूड्स एंड द टाइम्स, लॉन्गिट्यूड्स और जो टाइम्स होते हैं, द प्लेस डेट फॉल ऑन द सेम लोकेशन लॉन्गिट्यूड्स हैव सेम टाइम। कोई भी एक ऐसी जगह है जो सेम लॉन्गिट्यूड्स पर होंगे, उनका सेम ही टाइम होगा। एज द लॉन्गिट्यूड्स चेंज विद ईच मिनट द टाइम टू बी चेंज। अगर लॉन्गिट्यूड्स एक मिनट भी चेंज हो जाएंगे, यानी एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड पर, ठीक है, तो हमारा क्या होगा? टाइम भी हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है। नाउ एज प्राइम मेरिडियन इज स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड्स, the time at longitudes on the western side of the prime meridian will be behind in their time compared to time of longitudes on the east side of the prime meridian। यानी जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, जिसको हम GMT भी कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम्स, वो हमारा क्या है? 0 डिग्री पर है। ठीक है। तो जब हम प्राइम मेरिडियन से जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स वेस्ट की तरफ हैं, तो वो क्या है? वहाँ पर उनका टाइम क्यों है? पीछे है। और जो टाइम जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट साइड में है, उनका टाइम जो है प्राइम मेरिडियन से आगे है। ठीक है। यानी ईस्ट में जितने भी लोकेशन होंगे, जितनी भी जगह होंगी, उनका टाइम क्या है? हमारा आगे रहेगा, और जो वेस्ट में होगी उनका टाइम हमारा पीछे रहेगा। प्लेस लोकेट अंडर द सेम मेरिडियन एक्सपीरियंस नून टुगेदर। और जो जगह होती है, जो प्लेस होते हैं, वो सेम मेरिडियन में रहेंगे, तो वहाँ पर नून का टाइम भी आपका सेम ही रहेगा। द वर्ड मेरिडियन इज डाइवर्ट फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेरिडियनियस विच मीन्स मिड डे। और जो हमारा मेरिडियन वर्ड है वो लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है मिड डे, मेरिडियनियस जो वर्ड है। Therefore, sun position during midday significance by the meridians। और जो हमारी सन की पोजीशंस है वही हमारी मेरिडियंस के द्वारा होती है। ठीक है। सन की पोजीशन ही मेरिडियंस पर। Therefore, AM stand for एंटी मेरिडियंस। और इसी वजह से जो हमारा AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियंस, जिसका मतलब है बिफोर द नून, और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन विच मीन्स आफ्टरनून। ठीक है। यानी पोस्ट मेरिडियन मतलब आफ्टरनून। तो इसीलिए हमारा जो नून से पहले का टाइम है उसको AM लिखते हैं, और जो नून के बाद का टाइम है उसको PM लिखते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है कैलकुलेटिंग टाइम। अब हम कैसे जो है टाइम को प्लेस लोकेट ऑन डिफरेंट मेरिडियन है डिफरेंट लोकल टाइम। हर एक जो हमारा लोकेशन होती है उनका सबका अलग अलग लोकल टाइम होता है हर एक मेरिडियंस पर, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम टू प्लेस कैन बी इजीली कैलकुलेट। लेकिन जो हमारा दो जो प्लेसेस हैं उनके जो लोकल टाइम का डिफरेंस है हम बहुत इजीली उसको पता लगा सकते हैं। द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज़ 4 मिनट। जैसे कि हमें पता है कि जो 2 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनका जो टाइम का जो डिफरेंस होता है वो 4 मिनट का होता है, यानी एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पर जाने में हमें 4 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। इसलिए 360 का जो हमारा पूरा कवर करने में 24 आवर्स लगते हैं, यानी अर्थ जो है जैसे कि अर्थ अपना पूरा जो 360 का रोटेशन है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। द टाइम टेकन टू कवर 1 डिग्री, तो इसका मतलब है कि एक जो हमारा 1 डिग्री का टाइम जो है उसको कवर करने में हमारा कितना टाइम लगता है, 4 मिनट्स का टाइम लगता है, ठीक है। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जैसे कि बेटा आपको बताइए कि हमारी अर्थ जो है वो कैसे रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। यानी हमारी अर्थ, ये याद रखना है बेटा, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट करती है हमारी अर्थ। द प्लेस ऑन द ईस्ट आर अहेड ऑफ द टाइम, और जो प्लेस हमारे ईस्ट की साइड रहेंगे उनका टाइम आगे रहेगा। देयरफॉर फॉर द प्लेस ऑन द ईस्ट द टाइम इज़ अहेड बाय 4 मिनट्स एडिड बाय 4 मिनट्स, यानी जो ईस्ट की तरफ होंगे हमारे प्लेसेस उनमें क्या है, उनके टाइम में 4 मिनट जो है ऐड होते चले जाएंगे, और जो वेस्ट की तरफ रहेंगे उनके टाइम से 4 मिनट हमारे माइनस होते चले जाएंगे। सपोज इट इज़ नून एट ग्रीनविच, मानो कि अगर हमारा ग्रीनविच में जैसे कि क्या है दोपहर का टाइम है, ठीक है, तो हमारा जो 15 डिग्री ईस्ट मेरिडियन है और जो 15 डिग्री वेस्ट मेरिडियन है उस पर हमारा क्या टाइम होगा। आपको पता ही है कि जो ग्रीनविच है उस पर हमारा कितने का टाइम होता है, 0 डिग्री का होता है ना बेटा, कि जो हमारा ग्रीनविच है ये हमारी कहाँ पर है, 0 डिग्री पर है। ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। तो जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो अभी मैंने बताया कि ईस्ट की तरफ हम प्लस टाइम होता है और वेस्ट की तरफ हमारा माइनस होता है। तो हम कितने डिग्री, हमारा 15 डिग्री पर है, ठीक है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी आपको अभी मैंने बताया कि एक डिग्री है वो डिस्टेंस कवर करने में कितना, 4 मिनट का टाइम लगता है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर्स, यानी हमारा जो 15 डिग्री हमारा जो इसका मेरिडियन है उस पर जब हम जाएंगे तो हमारा कितना, 1 घंटे का टाइम लगेगा। यानी ग्रीनविच में अगर 12 बजे हैं तो हमारा 15 डिग्री वेस्ट में 1 PM होगा, ठीक है। अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो हमारा वेस्ट में क्या है, हमने अभी बताया कि इसमें क्या है, माइनस होता है हमारा टाइम। तो यहाँ पर 1 आवर्स प्लस हो गया, तो यहाँ पर 1 आवर हमारा माइनस हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर कितना होगा, वहाँ पर अगर नून है, दोपहर का टाइम है, तो 1 घंटा पीछे कितना होगा, 11 AM, ठीक है। तो वेस्ट की तरफ हमारा क्या है, 11 AM होगा और ईस्ट में हमारा 1 PM होगा, ओके। Different time zones. The different time zones are structured for the convenience of people all over the world. Different time zone क्यों बनाए गए हैं, ताकि पूरे वर्ल्ड के लोगों को जो है टाइम को जानने में आसानी रहे। A time zone is region that experience uniform standard of time of commercial and social purpose. एक टाइम जोन क्या है, टाइम जोन ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सभी कमर्शियल पर्पज़ के लिए या आपके सोशल पर्पज़ के लिए एक ही टाइम बना दिया गया है, ठीक है। There are 24 zones all over the earth as अर्थ टेक 24 आवर्स इस रोटेट अराउंड द सन, क्योंकि अर्थ जो है हमारे सन के चारों ओर घूमने में कितना, उसका चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाती है, 24 आवर्स का टाइम लगाती है। तो इसलिए हमारे पूरे अर्थ पर 24 टाइम जोन्स है। द टाइम जोन हैव एडजस्ट इन सम प्लेस सो बी डिफरेंट टाइम जोन टू नोट ओवरलैप, यानी ये जो 24 टाइम जोन्स हैं ये क्या है, आर द 1 आवर्स ईच, और 1 घंटे का मतलब सब में 1 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है, हर एक टाइम जोन में जो हमारा हर 1 घंटे का है सारा। तो इसलिए क्या है, जो हमारा कभी ऐसा नहीं होता है कि ये जो टाइम जोन है, 2 टाइम जोन जो हैं इनमें क्या है, ये इनका टाइम ओवरलैप कर जाए, ठीक है। सबका टाइम जो है डिफरेंट रहता है हर एक टाइम जोन का। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड मेरिडियन।
द ईच कंट्री हैज़ इट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन, हर एक कंट्री की क्या है अपनी स्टैंडर्ड मेरिडियन होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है ना, एक ऐसी लाइन जहाँ पर हमको जो इसको स्टैंडर्ड टाइम जो है सभी के लिए एक टाइम सिलेक्ट कर लिया गया। दिस इज़ डन टू अवॉइड कन्फ्यूज़न रिगार्डिंग टाइमिंग ऑफ फ्लाइट, ट्रेन एंड बिजनेस शेड्यूल्स। और ये क्या है, ये हमारा कन्फ्यूज़न दूर करती है टाइमिंग को लेकर, फ़्लाइट से, ट्रेन से या बिज़नेस से रिलेटेड जितनी भी होती है उनसे रिलेटेड हमारे क्या है टाइम का जो कन्फ्यूज़न है उसको हमारा ये दूर करती है। फॉर इंडिया, जैसे इंडिया के लिए द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज़ 82 1/2 ईस्ट विच पास थ्रू इलाहाबाद। जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कहाँ से 82 1/2 ईस्ट जो है इलाहाबाद से पास होती है। द लोकल टाइम ऑफ दिस लॉन्गिट्यूड्स इज़ रिगार्डेड एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और जो ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है इसको क्या कहा गया है, इसको हमारा मतलब लोकल जो टाइम है इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा गया है। और जो हमारे ईस्ट से लेकर हमारे वेस्ट का जो पार्ट है, यानी हमारे इंडिया के ईस्टर्न पोर्शन से लेकर, ठीक है, यानी हमारे ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और यहाँ से लेकर वेस्ट में जो हमारा गुजरात है, यहाँ तक का जो डिफरेंस है टाइम जोन में वो कितने का, 2 घंटे का, ठीक है। यानी ईस्ट वाले जो हैं वहाँ से लेकर वेस्ट में अगर आते हैं 2 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलता है। द टाइम डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच मीन टाइम एंड IST इज़ 5 hours 1/2 minutes। यानी क्या है, जो हमारा डिफरेंस है ग्रीनविच टाइम से लेकर GMT से और IST यानी भारत के टाइम में, और जो हमारा इंग्लैंड में ग्रीनविच मेरिडियंस है उसका जो टाइम का डिफरेंस है वो 5.5 घंटे। यानी हमारा जो टाइम है इंडिया का टाइम GMT से 5.5 घंटे आगे हैं। और ये हमारा क्या है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न को दूर करती है, इसीलिए हमने स्टैंडर्ड मेरिडियंस को फॉलो किया है। डिफरेंस टाइम जोन इन वन कंट्री, हर एक कंट्री में क्या है अलग अलग टाइम जोन है। सम कंट्रीज आर सो बिग, कुछ कंट्री बहुत बड़ी हैं और उनके लिए क्या है अलग अलग टाइम जोन है। दीज कंट्रीज इंक्लूड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया एंड कनाडा। इनमें कौन कौन सी कंट्री आती है हमारी, रशिया, अमेरिका, कनाडा, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया और कनाडा, ठीक है। ये कंट्री जो है बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं ईस्ट से लेकर वेस्ट तक में, इसलिए क्या है इनका जो डिफरेंस, जो टाइम का डिफरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है। थस दे हैव डिफरेंट टाइम जोन, इसलिए इनके अलग अलग टाइम जोन्स हैं। ईच ऑफ दीज टाइम जोन्स हैज़ इट्स स्टैंडर्ड टाइम, और हर इनका अपना जो है सबका हर एक टाइम जोन का जो है अपना स्टैंडर्ड टाइम है। रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं और जबकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 5 टाइम जोन्स हैं। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल डेट लाइन। द इंटरनेशनल डेट लाइन रन्स अलोंग 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जो हमारे इंटरनेशनल डेट लाइन्स है वो किसके ऊपर, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, ठीक है। 180 डिग्री मेरिडियन इज एग्जैक्टली 12 आवर्स अवे फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इन आइदर डायरेक्शन। जो 180 डिग्री मेरिडियन है यानी जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है वो 12 घंटे आगे है दोनों डायरेक्शन में, ठीक है, सॉरी 12 घंटे दूर है जो है दोनों डायरेक्शन से। यानी ईस्ट की तरफ अगर जाएँ तो भी 12 घंटे का डिफरेंस बैठता है और वेस्ट की तरफ जाएँ तो भी हमारा 12 घंटे का डिफरेंस बैठता है। इफ़ वी मूव टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम ग्रीनविच to reach any place located at 180 degree longitudes, the time of that place will be ahead of GMT by 12 hours। अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे ग्रीनविच मेरिडियन से, ठीक है, तो हमें जो किसी भी प्लेस पर पहुंचना है जो कि 180 डिग्री प्लेस है, यानी ईस्ट से जो हमारा GMT का जो टाइम है, GMT से हम जब इंटरनेशनल डेट लाइन पर पहुंचेंगे 180 डिग्री पर पहुंचेंगे तो हमारा जो है कितने 12 घंटे जो है वो आगे रहेगा टाइम, ठीक है। यानी अगर इफ़ 6 AM ऑन वेडनेसडे एट ग्रीनविच, अगर ग्रीनविच पर सुबह के 6 बजे हैं, ठीक है, और आपको 180 डिग्री मेरिडियन पर पहुंचना है तो आपको वेडनेसडे की कितना होगा, वेडनेसडे के 6 PM का यानी शाम का टाइम हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ़ वी मूव टुवर्ड वेस्ट, और अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे ग्रीनविच से, ठीक है, तो और हमें 180 डिग्री पर पहुंचना है तो हमारा क्या है, हम 12 घंटे पीछे चले जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो है 6 PM होंगे ट्यूसडे के, ओके।
यानी ट्यूसडे को हम 6 PM, तो 12 घंटे पीछे चला जाएगा। बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट 180 डिग्री मेरिडियन इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन, क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट के द्वारा जो ये मेरिडियन है इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा गया है। इट इज़ 800 बोथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। ये जो है दोनों तरफ ईस्ट और वेस्ट में 1800 है, ठीक है। शिप्स एंड एरोप्लेन्स क्रॉसिंग दीज लाइन चेंज द डेट ऑन देयर कैलेंडर, और जो हमारे शिप्स होते हैं या एरोप्लेन्स जो होते हैं जब वो इस लाइन को चेंज करते हैं तो उनका डेट जो है कैलेंडर और उनका डेट सब ये चेंज हो जाती है कैलेंडर में, ठीक है। व्हेन दे लाइन क्रॉस स्मॉल आइलैंड इट इज़ स्लाइटली ब्लेंड टुवर्ड ईस्ट। व्हेन दिस लाइन क्रॉस स्मॉल आइलैंड, जब ये जो लाइन है भी छोटे से आइलैंड्स को या किसी छोटी सी कंट्री को क्रॉस करती है तो ये क्या हो जाती है, थोड़ी सी मुड़, ठीक है, ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ, ताकि जो ये स्मॉल कंट्रीज़ हैं या आइलैंड है इनको क्रॉस करते हुए जो टाइम का कन्फ्यूज़न है वो ना हो, ठीक है, कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। बट लेकिन अगर ये किसी भी ओशन को क्रॉस करती है तो ये उस टाइम क्या करती है, उस टाइम ये बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।